नमस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो आज हम कोल कैटेगरी के बारे में पूरा चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कोल को कितना कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और कौन से सेक्टर में किस कैटेगरी का कोल को हम यूज करते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, राइट। तो कोल को हम देखते हैं तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, राइट। कोल को कितना कैटेगरी में डिवाइड किया गया है तो 3 कैटेगरी में, याद रखिएगा, ठीक है। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला हमारा पास क्या हो जाएगा, नॉन कुकिंग कोल। ये हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा, नॉन कुकिंग कोल, राइट। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, कुकिंग कोल, जो कि आप लगभग सब जानते होंगे। इसके अंदर का हम और बताएंगे, राइट। और तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, सेमी कुकिंग कोल। ठीक, ये 3 प्रकार का हमारे पास 3 कैटेगरी का कोल है। अब तीनों को कैटेगरी को अलग अलग पर्पस से डिवाइड किया गया है, याद रखिएगा। हमारा सबसे पहला हो जाएगा नॉन कुकिंग कोल। इसको हम किसके बेस पे इसको डिवाइड किए हैं तो जीसीवी, ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू, या जो टोटल हीट होता है। जिस कोल में क्या होता है, टोटल हीट का वैल्यू हम काउंट करके उसको क्या करते हैं, ग्रेड डिसाइड करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कुकिंग कोल बोलते हैं। फिर कुकिंग कोल होता है। कुकिंग कोल में हम क्या करते हैं, एस परसेंटेज। जब कोल को जलाते हैं उसके बाद जो एस निकलता है उसका परसेंटेज से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कुकिंग कोल बोलते हैं, राइट। अब तीसरा सेमी कुकिंग कोल, तो इसमें एस प्लस क्या हो जाएगा, मॉइस्चर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो तीनों को हम अलग अलग कैटेगरी से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हो जाएगा हमारा नॉन कुकिंग कोल, दूसरा कुकिंग कोल, तीसरा सेमी कुकिंग कोल। नॉन कुकिंग कोल को हम ग्रास हीट या टोटल हीट के माध्यम से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। और दूसरा कुकिंग कोल को हम एस परसेंटेज के माध्यम से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरा हमारे पास एस प्लस मॉइस्चर दोनों हो, उसमें हम क्या करते हैं, सेमी कुकिंग कोल को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। ये तीनों को थोड़ा अंदर से डिटेल से हम बताते हैं ताकि आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं नॉन कुकिंग कोल को, याद रखिएगा। हमारा हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा नॉन कुकिंग कोल, याद रखिएगा। सबसे पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन कुकिंग कोल, जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा हमारे उसमें प्रचलन में है, याद रखिएगा। इसका उपयोग का बात करते हैं, जिसका उपयोग पावर प्लांट में करते हैं, ठीक है। पावर प्लांट में क्यों करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अगर इसका टाइप का बात करते हैं, याद रखिएगा, नॉन कुकिंग कोल का भी अपना एक टाइप होता है, उसको याद रखिएगा। इसका टाइप का बात करते हैं तो इसका टाइप्स कितना होता है, 4 टाइप होता है जनरली, ठीक है। 4 टाइप होता है। इसको याद करने का हम आपको ट्रिक बताए थे। ट्रिक क्या हो जाएगा, तो ट्रिक हो जाएगा एबी हुए एलपीडब्ल्यू आउट, ठीक है। एबी हुए एलपीडब्ल्यू आउट, ठीक है। हमारे पास एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर का नाम है क्या चीज, एबी डिविलियर्स, साउथ इंडियन, साउथ अफ्रीका का, राइट। अब वो एक क्रिकेट में एक होता है एलपीडब्ल्यू आउट, तो उसी को याद रखना है। हम कार्बन परसेंटेज के आधार पर इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड किए हैं। तो एबी हुए एलपीडब्ल्यू आउट, ठीक। ये ट्रिक है याद रखने के लिए, आप कभी भी नहीं भूलोगे, इसको याद रखिएगा। तो ए से होता है एंथ्रासाइट, याद रखिएगा, एंथ्रासाइट हो गया, ठीक। अब उसके बाद हम देखते हैं बी से बिटुमिनस, बिटुमिनस हो गया। एल से देखते हैं तो लिग्नाइट हो गया, ठीक। और बी से देखते हैं तो पीट हो गया, याद रखिएगा। अब इसके बीच में हमारे पास ये 4 टाइप का कोल है, लेकिन याद रखिएगा एंथ्रासाइड को सेमी एंथ्रासाइड में, और इसका एक सब ग्रुप होता है सेमी एंथ्रासाइड, इसको याद रखिएगा। और बिटुमिनस का सब बिटुमिनस, मतलब टोटल कोल का हम देखते हैं तो हमारे पास 4 ही है। जैसे हम क्या करते हैं, उत्तर दिशा को, जैसे हम दिशा को कन्वर्ट करते हैं, दिशा के बारे में अगर कोई पूछा तो आपको बताना है कि 4 ही दिशा होता है। लेकिन इसका यहाँ पे देखो, ये दोनों के बीच का एक अलग दिशा होता है, ये दोनों के बीच का एक अलग दिशा होता है, इसका अलग, इसका अलग। तो टोटल देखा जाए तो 8 हो जाता है, लेकिन हम बताते कितना है, 4 दिशा बताते हैं। उसी प्रकार हमारे पास कोल का ग्रेड 4 ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसका नेचर के हिसाब से उसको 2 अलग से ग्रेड है, मतलब 6 ग्रेड हो गए, याद रखिएगा। तो सबसे पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, कोल का हायरार्किकल से, मतलब कोल का हम देखते हैं तो कार्बन परसेंटेज जितना ज्यादा हो उतना। तो सबसे पहला हम देखते हैं क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइड। ए से हम देखे हैं एंथ्रासाइड, याद रखिएगा, एंथ्रासाइड हो गया, ठीक। एंथ्रासाइड कोल हो गया। फिर दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, सेमी एंथ्रासाइड, याद रखिएगा, सेमी एंथ्रासाइड हो गया, ये सेमी एंथ्रासाइड। तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, बिटुमिनस, बिटुमिनस कोल हो गया। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, चौथा सब बिटुमिनस, याद रखिएगा, सब बिटुमिनस, सब बिटुमिनस कोल हो गया। फिर हमारे पास 5वां क्या हो जाएगा, लिग्नाइट, याद रखिएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिग्नाइट कोल हो जाएगा। फिर 6वां हमारे पास क्या हो जाएगा, पीट हो जाएगा,
ठीक है, या इसको हम इस प्रकार से पीट कोल हो गया। तो हमारे पास देखा जाए टोटल 4 ही होता है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, इसका थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक जो मिलता है उसके हिसाब से हम क्या कर दिए, इसका एक्स्ट्रा नाम दे दिए, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कुकिंग कोल के ही अंदर आता है। अब हम क्या करते हैं, नॉन कुकिंग कोल में जनरली हम कोल को जलाते हैं, जलाने के बाद जो टोटल हीट आता है, हीट के आधार पर हम क्या किए, कोल को 17 ग्रेड में डिवाइड किए हैं। देखो कोल का टाइप ये हो गया। अब इसको हम कार्बन परसेंटेज के हिसाब से, कोल को जब हम बम कैलोरीमीटर से जलाते हैं, जलाने के बाद कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस करता है, तो किलो कैलोरी पर केजी के आधार पर या कार्बन परसेंटेज के आधार पर हम G1 से लेकर G17 तक के हम क्या किए हैं, कोल को ग्रेड में डिसाइड किए हैं, राइट। जैसे हम कोल को जलाते हैं तो मान लो 7000 किलो कैलोरी पर केजी, याद रखिएगा किलो कैलोरी पर केजी आता है, तो इसको हम क्या मानते हैं, तो G मानते हैं, ठीक है। 7000 या 7000 प्लस, ठीक है, 7000 से क्या हो जाएगा, 7000 प्लस में क्या हो जाएगा, उस कोल को जलाते हैं तो जलाने के बाद कितना वैल्यू मिला, 7000 किलो कैलोरी पर केजी, तो G1 का कोल है, ठीक है। अगर मैं किसी कोल को जलाता हूं तो 2200 से याद रखिएगा 2500 किलो कैलोरी आता है, तो इसका हो जाएगा G17, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, G1 से लेकर G17 तक के हम क्या करते हैं, कोल का ग्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें बीच में आप 300 का गैप लेते जाइए, याद रखिएगा 300 किलो कैलोरी का आप गैप लेते जाइए, या फिर नीचे में बढ़ाते जाइए। 2500 से 2800 करते हैं तो G16 हो जाएगा, ठीक है। फिर 300 हम बढ़ा देते हैं, 300 आप बढ़ाते जाइए तो एक एक ग्रेड आप क्या हो जाएगा, चेंज होगा। नॉर्मली हम देखते हैं तो 300 किलो कैलोरीफिक वैल्यू के बीच में एक ग्रेड का अंतर होता है, याद रखिएगा। तो ये पूरा नॉन कुकिंग कोल ही ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं एट दिन हमारे आसपास क्या है, बिजली घर ही ज्यादा है, तो यूज क्या हो रहा है, नॉन कुकिंग कोल ही ज्यादा हो रहा है। कुकिंग कोल और सेमी कुकिंग कोल बहुत कम यूज होता है, ठीक है। तो नॉन कुकिंग कोल हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रॉड में रहता है। तो नॉन कुकिंग कोल में हम क्या क्या देखें, ये कार्बन परसेंटेज के आधार पर हम क्या करते हैं, इसको हम 17 ग्रेड में डिवाइड किए हैं, G1 से लेकर G17, राइट। अब इसको हम हायरार्किकल चार्ट टाइप से इसका देखे हैं। चार्ट टाइप हमारे पास क्या हो जाएगा, AB हुए, NPW आउट, तो क्या बोलते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट हो जाएगा, राइट। लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा हमारे पास 2 कैरेक्टर अलग है, तो एंथ्रासाइट, सेमी एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, इस दोनों को बस याद रखना है, राइट। ये पूरा हमारे पास इंफॉर्मेशन किसका हो जाएगा, नॉन कुकिंग कोल का। अब हम चलते हैं कुकिंग कोल की तरफ, जाएगा कोकिंग कोल, याद रखिएगा। सेकेंड हमारे पास क्या हो जाएगा, कुकिंग कोल, ठीक। अब इसका आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं आपको बता चुके हैं। अगर इसका आइडेंटिफाई हम करते हैं एस है, ठीक है। इसका आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एस कंटेंट से करते हैं कि कितना एस है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको कुकिंग कोल को यूज करते हैं जनरली, ठीक है। अब इसका होता क्या है, इसमें यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम जनरली स्टील प्लांट में करते हैं। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जनरली स्टील प्लांट में करते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत प्योर कोल होता है। जब इसको स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं तो ब्लास्ट फर्नेस में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत रहता है, तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, ये कोक कराता है, याद रखिएगा। इसका यूज हम कहाँ कराते हैं, तो स्टील प्लांट में, स्टील प्लांट में स्टील बनाने के लिए, राइट। स्टील प्लांट में क्या होता है, बहुत ज्यादा हम बता दें आपको एनर्जी की, या वहां बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ता है, तो ये हीट उसको प्रोवाइड करता है, राइट। अब एस की प्रतिशत के आधार पर इसको कितना कैटेगरी में डिवाइड किया है, कितना ग्रेड में डिवाइड किया है, तो 6 ग्रेड में, याद रखिएगा। इसका ग्रेड को कितना ग्रेड में डिवाइड किया है, तो 6 ग्रेड होता है इसका, याद रखिएगा 6 ग्रेड होता है। अब 6 ग्रेड कैसे कैसे होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं एस परसेंटेज, यहाँ पे हम देखते हैं ग्रेड, ठीक है। तो ये दो हम क्या करते हैं, चार्ट बनाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टील ग्रेड, याद रखिएगा स्टील ग्रेड 1 हो जाएगा। स्टील ग्रेड 1 का हम क्या करते हैं, एस का परसेंटेज देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप टू 15% तक के होना चाहिए, राइट। स्टील ग्रेड 2 देखते हैं, स्टील ग्रेड 2 देखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 15 से लेकर 18% होना चाहिए, याद रखिएगा। इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 15 से लेकर 18% एस होना चाहिए, याद रखिएगा। ये एस का परसेंट हम बता रहे हैं, राइट। अभी एक एग्जांपल बता देंगे ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर तीसरा में याद रखिएगा वासरी आता है, वासरी ग्रेड 1 हो जाएगा। और वासरी ग्रेड 1 का होता है 18 से हो जाएगा हमारे पास 21%, याद रखिएगा। और वासरी ग्रेड 2 का हम बात करते हैं, वासरी ग्रेड 2 हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 21 से लेकर 24%, ठीक है। वासरी ग्रेड 3 का बात करते हैं तो वासरी ग्रेड 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 24 से लेकर 28 हो जाएगा, 28% तक। और वासरी ग्रेड 4 का हम बात करते हैं तो इसका हो जाएगा 28 से लेकर 35 तक, ठीक है। तो इतना ग्रेड में इसको क्या किया है, डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला हम किस में डिवाइड किए हैं, स्टील ग्रेड 1 जिसका एस परसेंटेज कितना हो, 15 हो। स्टील ग्रेड 2 15 से 18 हो। तीसरा हम देखते हैं वासरी 1 हो जाएगा। वासरी 1 का कितना होता है, तो वासरी 1 का होता है 18 से 21, वासरी 2 का होता है 21 से 24 और वासरी 3 का होता है 24 से 28, वासरी 4 का होता है 28 से 35। 3-3 का याद रखिएगा, 3-3 का डिफरेंस लेते चलिए, आपको ये बनने वाला है, ठीक है। बहुत ज्यादा
कठिन नहीं है, बहुत इजी है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं तो स्टील प्लांट में करते हैं। क्यों करते हैं तो क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में हमको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होता है, हीट की जरूरत होता है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको यूज करते हैं। ये नॉन कोकिंग कोल से ज्यादा प्योर कोल होता है, याद रखिएगा। इसमें इम्प्योरिटी बहुत कम मात्रा में होता है, राइट। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको 3 एस कंटेंट के आधार पर ही इसको 3 कैटेगरी में हम क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। इसका 3 टाइप होता है, याद रखिएगा। 3 इसका क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगा। सबसे पहले डिलाई कोकिंग कोल हो जाएगा, ठीक है, कोकिंग कोल हो गया। फिर फ्लोराइड कोकिंग कोल हो गया, और फिर फ्लेक्सी कोकिंग कोल हो गया। मतलब कोकिंग कोल को हम कितना टाइप में डिवाइड किए हैं, 3 टाइप में डिवाइड किए हैं। किसके आधार पर, इसके आधार पर, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका 3 टाइप है और इसका ग्रेड कितना है, 6 है, याद रखिएगा। टाइप 3 कोकिंग कोल का, और उसका क्या हो जाएगा, ग्रेड हो जाएगा 6, याद रखिएगा। ग्रेड का बात करते हैं, स्टील 1, स्टील 2, वाशरी 1 to 4, याद रखिएगा। और एस का कंटेंट कितना हो जाएगा उसमें 3 का। अब मान याद रखिएगा, आपके पास जैसे आ गया, एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताता हूँ। ठीक है, आपको अब क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, आपको ये ग्रेड इस बार नहीं दिया है, केवल वैल्यू पता करना है। वैल्यू पता करना है तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको एस दिया है, तो एस का परसेंटेज आपको मान लो मेरे को 15 दे दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। मेरे को एस का परसेंटेज कितना दे दिया है, 15 दिया है। अब मेरे को पता करना है कि वो कौन सा ग्रेड में बैठ रहा है, इसको याद रखिएगा। तो हमारे पास क्या है, मैं इसका बैक कैलकुलेशन कर लेता हूँ। आपको बताया था एस का हम बैक कैलकुलेशन करने के लिए हमको W1, W2, W3 तीनों का जरूरत पड़ेगा। तो हम W1 ऐसी मान लेते हैं। मान लो मैं एक क्या किया हूँ, एस निकाला हूँ। एस निकालने के लिए मेरे क्रूसिबल की जरूरत पड़ता है, तो 20 ग्राम का मान लो एम्प्टी क्रूसिबल रहा होगा। मैं सिर्फ मार रहा हूँ, आप जो भी माने वैल्यू वही आना है, ठीक है। इसमें 1 ग्राम कोल लिए थे तो 21 हो गया, ठीक। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास वैल्यू हो गया। अब मेरे पास बैक कैलकुलेशन का एक फार्मूला है, याद रखिएगा। एस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 इंटू सैंपल वेट, ठीक है, प्लस हमारे पास हो जाएगा एम्प्टी डिश। एम्प्टी डिश का वेट क्या हो जाएगा, इसको लिखना है। ये फार्मूला है, इस फार्मूला में आपको क्या करना है, वैल्यू को रखना है। उसके बाद आपका जो परसेंटेज है हम ग्रेड को देखेंगे और बता देंगे कि कितना ग्रेड का है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एस कितना है, हमारे पास 15 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 इंटू हमारे पास सिंपल वेट 1 है, प्लस हमारे पास एम्प्टी डिश कितना है 20 है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 0.15 आता है, इंटू 1 आता है, प्लस हमारे पास 20 आता है, राइट। ये हो गया, प्लस ही रहेगा, सॉरी ये क्या रहेगा, प्लस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 20.85, ये क्या हो जाएगा 20 हमारे पास क्या हो गया 85 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, 20.85 हो जाएगा, कंफ्यूजन हो गया था। 20 हमारे पास क्या हो गया 85 हो गया। अब याद रखिएगा हमारे पास, ये मैं बैक कैलकुलेशन करके एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, राइट। ये पूरा कैलकुलेशन देख लीजिए। अब हमारे पास एक सीधा एस का कैलकुलेशन आता है, याद रखिएगा। मेरे पास एस निकालने का फार्मूला होता है, एस हो जाएगा W3 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W2 माइनस W1 इंटू क्या हो जाएगा 100। इसमें पुटअप कर दीजिए, हमारे पास कितना आ गया है, W3 W1 दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास 0.15 का आ गया, 0.15 डिवाइडेड बाय 1, दोनों को 1 करते हैं तो 1 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा 100। एक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 15% हमारा क्या हो गया, एस हो गया, जो कि स्टील ग्रेड 1 का होता है, याद रखिएगा। स्टील ग्रेड कितना का होता है, 1 का होता है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये मेरे पास कोकिंग कोल का एक एग्जांपल सहित मैं आपको बता दिया। अगर आपको 15% दिया है एस, याद रखिएगा, तो उसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, याद रखिएगा, राइट। अगर आपके पास 15 आ गया तो 15 को आप उस चार्ट में देख सकते हो कि 15 ग्रेड कितना क्या है, तो स्टील ग्रेड 1 का है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा कोकिंग कोल का। कोकिंग कोल में क्या बता दिए, 3 टाइप 6 ग्रेड, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेमी कोकिंग कोल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थर्ड कैटेगरी देखते हैं, तो सेमी कोकिंग कोल, ठीक है। अब सेमी कोकिंग कोल का हम यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज देखिएगा, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम कोकिंग कोल में करते हैं, याद रखिएगा। सेमी कोकिंग कोल का यूज हम क्या करते हैं, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं कोकिंग कोल में कोक बनाने के लिए, याद रखिए। कोकिंग कोल में हम क्या करते हैं, कोक बनाते हैं। कोक बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब कोकिंग कोल बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका एलटीसी टेस्ट करते हैं, याद रखिएगा। एलटीसी टेस्ट का होता है लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, ठीक है। लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, इस दोनों में हम क्या करते हैं, एक बार हम बटन बनाते हैं, याद रखिएगा, बटन, और दूसरा हम बनाते हैं पेंसिल। दोनों को बनाकर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कितना इसमें कोल से कोक बन रहा है, याद रखिएगा। हमने सेमी कोकिंग कोल के बारे में बताया। सेमी कोकिंग कोल क्या होता है, इसका यूज हम किस में करते हैं, कोकिंग कोल में करते हैं। कोकिंग कोल में मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, इसमें बनाते हैं हम कोक।
कोक बनाते हैं। कोक मतलब एक सॉलिड पार्ट रहता है, याद रखिएगा, उसको हम ब्लास्ट फर्नेस में यूज करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इस सेमी कोकिंग कोल को हम देखते हैं कि ये कोक बनने के लिए कितना परसेंटेज अपना क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है। इसके लिए हम एलटीसी टेस्ट करते हैं, लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। याद रखिएगा, इसमें दो चीज बनता है, एक बनता है बटन, दूसरा बनता है पेंसिल। अब हम देखते हैं कि बटन कितना अच्छे से बन रहा है, उस हिसाब से देखते हैं। जब बटन अच्छा बनेगा तो पेंसिल भी अच्छा बनेगा। तो हम बटन से ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बटन अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, या उसी मात्रा में इसको हम क्या करते हैं, उसमें मिलाते हैं, राइट। अब इसका सेमी कोकिंग कोल का 2 ग्रेड होता है, याद रखिएगा। इसमें कितना ग्रेड होता है, सेमी कोकिंग कोल का 2 ग्रेड होता है। तो इसमें हम बताएं आपको, इसमें 2 चीज रहता है। सेमी कोकिंग कोल को 2 ग्रेड में कैसे डिवाइड किए हैं, एस प्लस मॉइस्चर। इसमें दोनों परसेंटेज को आपको क्या करना है, जोड़ना है। उसके बाद जो आएगा वही कोकिंग कोल का, सेमी कोकिंग कोल का ग्रेड होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ग्रेड हो गया, मान लो एस प्लस मॉइस्चर हो गया, राइट। और इधर हो गया हमारे पास ग्रेड हो गया। तो मेरे पास क्या हो गया, सेमी कोकिंग कोल 1 ग्रेड हो जाएगा, ठीक है, सेमी कोकिंग कोल 1। अब यहाँ पे जो परसेंटेज बात करते हैं, यहाँ हो जाएगा 19%। याद रखिएगा 19% क्या क्या की चीज है, एस प्लस मॉइस्चर का है, ठीक। दूसरा हम सेमी कोकिंग कोल का हम देखते हैं ग्रेड 2। इसको केवल 2 ही ग्रेड में डिवाइड किए हैं, याद रखिएगा ना, ये इस प्रकार से। तो इसका क्या हो जाएगा, 19 से लेकर 24% तक, ठीक है, ऐसा होगा। अब मान लो मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको, हो गया। अब ये 2 ग्रेड में मान लो मेरे पास दिया है, जैसे एस कितना दे दिया होगा, एस दिया होगा 19, कितना दे दिया है 15%, प्लस मॉइस्चर दे दिया है मेरे पास, कितना दे दिया है 4%। तो कितना हो गया, ये 19%। ये मतलब 19% हुआ, तो 19% ये क्या हो जाएगा, ग्रेड 1 का हो जाएगा, याद रखिएगा। ये ग्रेड 1 किसका, सेमी कोकिंग कोल का। मान लो मेरे पास ये कितना हो गया 20%, एस कितना हो गया 20%, मॉइस्चर हो गया 4%, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेड 2 का हो जाएगा। मतलब मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ, जोड़ने के बाद जो ग्रेड बनेगा वही हमारा सेमी कोकिंग कोल हो जाएगा, राइट। सेमी कोकिंग कोल का ग्रेड का बात करते हैं, 2 होता है। ग्रेड किस हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं, मॉइस्चर प्लस एस, राइट। एस को जलाते हैं, उसमें मॉइस्चर निकालते हैं, फिर दोनों को इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद जो आएगा ग्रेड, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेमी कोकिंग कोल का हो जाएगा, ग्रेड 1 ग्रेड 2। याद रखिएगा, ग्रेड 1 में क्या हो जाएगा, एस प्लस मॉइस्चर का परसेंट 19, और दूसरा हम देखते हैं, दूसरा में हो जाएगा 19 से लेकर 24, मतलब ये हमारे पास 2 हो जाएगा, राइट। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने नॉन कोकिंग कोल देखा, जिसको हमने बताया था, अगर ग्रेड का बात करते हैं तो G1 से लेकर G17, टाइप का बात करते हैं तो 4, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। दोनों के बीच में 2 हमारे पास अलग अलग है, एक सेमी एंथ्रासाइट, एक सब बिटुमिनस, 2 अलग याद रखना है। इसका यूज हम क्या करते हैं, नॉर्मली बहुत ज्यादा यूज हम क्या करते हैं, नॉन कोकिंग कोल का करते हैं। क्योंकि क्या होता है, नॉन कोकिंग कोल का यूज हम जनरली पावर प्लांट में करते हैं, बिजली बनाने के लिए। तो हमारे आसपास देख रहे हैं इतना पावर प्लांट है, तो हम डेफिनेटली उसका यूज कहाँ कर रहे हैं, पावर प्लांट में कर रहे हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, वो नॉन कोकिंग कोल इम्प्योर है, ज्यादा प्योर नहीं है, कंपेयर किसके, कंपेयर कोकिंग कोल के ना, ठीक है। फिर दूसरा हम देखें कोकिंग कोल, उसमें देखे थे टाइप 3 ग्रेड 6, ठीक। उसका यूज हम कैसे करते हैं, एस परसेंटेज के हिसाब से। फिर तीसरा देखें नॉन कोकिंग सेमी कोकिंग कोल, इसमें मॉइस्चर प्लस एस, ग्रेड 2 होता है इसमें, सेमी कोकिंग कोल 1 और 2, राइट। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन कोल कैटेगरी का है, याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।